वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ क्लास 10th का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटे। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। जो मैं आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूँगी ना, वो अच्छे से समझना है और उस वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से समझना बेटे। हाँ जी, सबसे पहले हम क्या है बेटे, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। ठीक है जी, एन इंसेक्ट सिटिंग एट कॉर्नर पी। ठीक है जी, ये कॉर्नर पी है ऑफ ए रूम। बेटे रूम है, रूम कौन से शेप का होता है, क्यूबॉइड की शेप का होता है, ठीक है ना। उसके कॉर्नर पी पे बैठी हुई है, यहाँ पे इंसेक्ट बैठा हुआ है। ठीक है जी, फ्लाइज अलोंग द डॉटेड लाइन, उसने ऐसे फ्लाई करना है। ठीक है जी, पी एस के अलोंग, और कहाँ पे पहुँच जाना है, एस पे। ठीक है जी, पी से कॉर्नर पी से पी पे बैठा हुआ है, कहाँ पे पहुँचना है, कहाँ पे है, एस पे। ठीक है, आगे देखो, वेयर्स एन आंट सिटिंग एट कॉर्नर पी, यहीं पे आंट बैठी हुई है। ठीक है जी, उसने भी बेटे एस पॉइंट पे पहुँचना है। वो कैसे पहुँचेगी, रीच कॉर्नर एस बाय क्रॉलिंग अलोंग द पाथ पी आर फॉलोड बाय आर एस। वो क्या करेगी बेटे, ये रूम का नीचे फ्लोर है ना, ठीक है जी, उसके डायगोनली ऐसे जाएगी, फिर दीवार के ऊपर चढ़ जाएगी और एस पॉइंट पे पहुंच जाएगी। यही मतलब हुआ ना। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना बेटे। ये देखो मैं आपको समझाती हूँ, एक मिनट। ये आपका कोबाइड है बेटे, ओके, ये कोबाइड है। चलो अच्छी शेप नहीं बन रही, कोई बात नहीं। ये पॉइंट पी है, ये एस है। ठीक है जी, यहीं पे इंसेक्ट बैठा हुआ है, यहीं पे आंट बैठी हुई है। दोनों ने पहुंचना यहाँ पे है। एक ने थोड़ा सा शॉर्टकट मार लेना है, एक ने थोड़ा सा घुमा के पहुंच जाना है। यही है ना। देखो इंसेक्ट तो सीधा यहाँ से यहाँ तक फ्लाई करेगा। ठीक है जी, जो आंट है ना, वो ये देखो नीचे फ्लोर है ना बेटे, फ्लोर की डायगोनली जाएगी पहले, फिर ऊपर चढ़ जाएगी, ऐसे जाएगी ना। देखो दोनों ने पहुंचना है एस पे है, पर एक ने डायगोनली चले जाना है, एक ने नीचे को फ्लोर के डायगोनल पे चले जाना है। पहले फ्लोर के डायगोनल को फॉलो करते हुए आर एस पे चढ़ जाना है। ठीक है, दीवार के ऊपर चढ़ जाना है। अब देखो दोनों का क्या फाइंड करना है यहाँ पे, लेंथ ऑफ पाथ। ये वाला डिस्टेंस फाइंड करने को बोल रहा है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है बेटे। हाँ जी बेटे, अब देखो आपने ना ऐसा क्वेश्चन क्लास 9th में किया हुआ है। वहाँ पे पता क्या होता था, वो आपसे को ये पूछते थे, एक रूम है, आप कितनी मैक्सिमम लेंथ की पाइप वहाँ पे रख सकते हो। ठीक है जी, आपसे ये पूछते थे कि मान लो ये रूम है, ठीक है जी, आपने मैक्सिमम लेंथ की पाइप रखनी है। ठीक है, वो कितनी लेंथ की हो सकती है, तो आप क्या कर देते थे, डायगोनल की लेंथ फाइंड कर देते थे। याद है ना, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ वहीं पे होती है। ठीक है, आप ऐसे ही करते थे ना। तो डायगोनल का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि डायगोनल का कैसे फाइंड करते हो, डायगोनल की लेंथ कैसे फाइंड करते हो बेटे। देखो बेटे, यहाँ पे ना लेंथ ऑफ रूम लिख लो पहले, 5 मीटर है, ब्रेथ 4 मीटर है, हाइट 2 मीटर है बेटे। इसको प्रॉपर लिख लेना। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट मार रही हूँ, बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम हमने भी ऐसे ही करना है बेटे, आपने एक एक स्टेप वहाँ पे दिखाना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कर देती हूँ, आप भी ऐसे ही करना। ठीक है, ऐसे प्रॉपर लिखना है, लेंथ ऑफ रूम, ब्रेथ ऑफ रूम, हाइट ऑफ रूम। आगे देखो, अब आपने क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ पाथ टेकन बाय इंसेक्ट। ठीक है जी, टेकन बाय इंसेक्ट। इंसेक्ट ने जितना पाथ कवर किया ना, वो उसकी लेंथ फाइंड करनी है। वो डायगोनली गया था ना बेटे, तो डायगोनल की जो लेंथ का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है रूट एल स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस एच स्केयर। ठीक है, याद आ गया। बताओ अब कोई क्वेश्चन मुश्किल है, आपको लग रहा है कोई मुश्किल। अगर फॉर्मूला याद आ गया तो आपने वैल्यू पुट कर देनी है। एल कितना है बेटे, 5 का स्क्वायर, ब्रेथ कितनी है, 4 का स्क्वायर, हाइट कितना है बेटे, 2 का स्क्वायर। ठीक है जी, नहीं 3 है यार, 3 है बेटे हाइट। ठीक है जी, 25 प्लस 16, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है जी, 25 प्लस 25 50 हो गया मीटर। अगर आपको अच्छे से स्क्वायर रूट निकालना आता है तो निकाल देना, नहीं तो आप रूट में आंसर रहने देना। ठीक है जी, अगर आप रूट गलत निकालोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, अगर आपने ऐसे छोड़ दिया तो कोई मार्क्स नहीं कट होगा। ठीक है जी, इसके ऊपर मैंने शॉर्टकट वीडियो भी बनाई हुई है कि आप स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है जी, आगे देखो बेटे, सेकंड पार्ट क्या है, लेंथ ऑफ द पाथ टेकन बाय आंट
अब 8 ने कितनी लेंथ मतलब कि लेंथ ऑफ पाथ कवर किया है ना, ये फाइंड करना है बेटे। अब देखो ये फ्लोर है, 8 कैसे जा रही है, ये क्यू है, ये आर है, ये वी है, ठीक है। आप ना रूम का फ्लोर देखो ऐसे होता है रेक्टेंगल शेप में, वो यहाँ से ऐसे जा रही है पहले, फिर दीवार के ऊपर चढ़ेगी वो ऐसे होगा ना। अब आपको ये तो दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये क्या बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो आप पहले पी आर फाइंड कर लो बेटे, ठीक है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पे पी आर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है जी। पी आर आपने फाइंड करना है। अब पी क्यू कितना है, 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 25 प्लस 16 कितना हो गया बेटे, 41, ठीक है जी। स्क्वायर रूट कर दो, यहाँ पे स्क्वायर हटाकर उधर, ये रूट 41 मीटर आ गया बेटे, ठीक है जी। अब आपने क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ पाथ टेकन बाय 8 ने कितना लेंथ फाइंड की कवर किया है, वो कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे लिख दो, एक मिनट यहाँ पे लिख देते हैं। लेंथ ऑफ पाथ टेकन बाय 8, वो कैसे फाइंड करोगे, पहले वो पी आर पे गई थी, फिर आर एस पे। पी आर कितना है बेटे, रूट 41, आर एस कितना है 3, ठीक है जी, मीटर। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है तो स्क्वायर रूट निकाल देना बेटे, ऐड कर देना। अगर नहीं आता तो यहीं पे छोड़ देना, मिस्टेक मत करना, ठीक है जी। लेंथ ऑफ पार्ट टेकन बाय 8, ये आपका रूट 41 प्लस 3 आ गया बेटे। देखो कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, आपको वो डायगोनल की लेंथ फाइंड करने को बोल रहे थे फर्स्ट पार्ट में, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज फाइंड करने को बोल रहे थे, ठीक है जी। अगर आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गई ना तो कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है बेटे। मैक्सिमम पहले तो आप स्टेटमेंट को अच्छे से समझने की कोशिश किया करो, बाद में क्वेश्चन ट्राई करा करो, ठीक है जी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।